जी नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेबी क्लास बाय प्रमोद सर पे। आज का जो सेशन है दोस्त, आप जान रहे हैं कि आपकी 25 तारीख को मैथ का एग्ज़ाम है। तो मैथ के लिए कुछ विशेष काम आपके द्वारा किया जा रहा है। बस आप देखिए आराम से, अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो भी अच्छी बात है। आपको सबको समझ में आएगा, बस आपको समझाने के लिए, आपको सिखाने के लिए हम बना रहे हैं कि आप यहाँ पढ़िए, डायरेक्ट एग्जाम में जाकर बना लीजिए। दोस्त देखिए यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन 140 का अभाज्य गुणनखंड है। सभी बच्चों को आता होगा, नहीं आता होगा तो आप देख लीजिए। 140 का अभाज्य गुणनखंड, 2 से आप इसको डिवाइड करेंगे 70 बार में, 2 से 35 बार में, 5 से 7 बार में। तो 140 का क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। ठीक है, तो देखिए दोस्त 2 बार 2 है तो इसको 2 का स्क्वायर लिखेंगे और क्या 5 और 7 लिखेंगे, यानी कि 2 का स्क्वायर 5 7। आपका पहला वाला यहाँ सही हो जाएगा। सेकंड प्रश्न जो है दोस्त आपका कि y बराबर पी एक्स ग्राफ दिया गया, पी एक्स के शून्यकों की संख्या क्या होगी। ये वाला जो दोस्त मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आपको पूछा जाता है और इस बार भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, देखिए ये एक्स वाला लाइन है, एक्स अक्ष को ये कितना बार काटा है, ये लाइन, ये जो है ये एक्स को कितना बार काटा, 1 2। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा। ठीक है, अब आपका तीसरा प्रश्न दोस्त, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का शून्य ज्ञात कीजिए। क्या प्रश्न है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का शून्य ज्ञात करना। शून्य कैसे निकालते हैं दोस्त, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 है, इसको आप क्या करो, जीरो कर दो। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्त, ये 3 आपका उधर चला जाएगा, माइनस है तो प्लस में, फिर एक्स का वैल्यू निकालोगे, ये स्क्वायर है दोस्त, ये क्या हो जाएगा उधर रूट अंडर बन जाएगा। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, रूट अंडर 3। ठीक है दोस्त, किसी भी संख्या का वर्गमूल आप निकालेंगे तो प्लस और माइनस दोनों आता है, इसीलिए आप इसका जवाब क्या होगा, प्लस माइनस दोनों, यानी कि सी नंबर वाला, माइनस रूट 3 प्लस रूट 3। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है दोस्त यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। आपको जो है दोस्त इसको क्या करना होगा, पूरे को सॉल्व करके चेक करना होगा कि कौन द्विघात समीकरण है। ठीक है, इसको जो है दोस्त देखिए एक रफ पेज में आपको हम सॉल्व करके दिखाते हैं एक का क्वेश्चन को। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्त आपका क्या यहाँ पर है, सबसे देखिए पहला ऑप्शन है आपका यहाँ पे, एक्स माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। चलिए सबसे पहले इसको हम लोग इस पेज में सॉल्व करते देखिएगा आप लोग। ठीक है, हम देखेंगे कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। ठीक है, तो इसको जो है दोस्त क्या करेंगे, एक फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये क्वेश्चन जो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक द्विघात समीकरण चेक करने वाला आपको पूछेगा ही। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम इस फॉर्मूले पे तोड़ देंगे। क्या है दोस्त, ए स्क्वायर है मतलब एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस 2 इंटू ए, ये का मान आपका एक्स हो गया, इंटू बी, बी का मान हो गया 2, और प्लस बी स्क्वायर, तो आप क्या करोगे, इसको 2 का स्क्वायर लिखोगे, फिर प्लस 1 है, इधर क्या है दोस्त आपका 2x माइनस 3 है। आप इसको सॉल्व करोगे, एक्स स्क्वायर 2 2 जा 4x, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। अब देखिए तो सारे को इधर ले आएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ठीक है, प्लस 4 1 5 हो जाएगा, 2x आएगा माइनस में, 3 आएगा प्लस में, इधर क्या बचेगा 0। तो देखिए दोस्त एक्स स्क्वायर हो गया यहाँ पे आपका 4x 2x, दोनों समान पद हो गया एक्स वाला, तो दोनों को जोड़ देंगे 6x हो जाएगा, और 5 और 3 आपका सेम है तो ये दोनों को जोड़ेंगे 8 हो जाएगा। देखिए दोस्त यहाँ पर आपका सबसे अधिक पावर कितना है, 2 है। ठीक है, अगर किसी में x का सबसे अधिक पावर 2 रहेगा, वही वाला आपका क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण। तो आपने देख लिया दोस्त कि पहला ऑप्शन हम लोग चेक किए, पहला वाला ही क्या था, द्विघात समीकरण था। तो आपसे पूछा गया था यहाँ पर कि कौन सा द्विघात है, तो फर्स्ट वाला आपका क्या है, द्विघात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगर ये आपको समझ में आ गया दोस्त और पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि अभी से लेकर 25 तारीख तक आपका मैथ में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हम बताएंगे बहुत सारा। प्रश्न नंबर 5 आपका दोस्त यहाँ पे है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल हैं। ठीक है, इसका दो वास्तविक मूल है, भिन्न है मतलब अलग अलग दोनों है, एक्स का वैल्यू जो निकलेगा वो सेम नहीं, अलग अलग है। तो बोला गया है कि इसमें ये कौन सा सही होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 इक्वल टू 0। देखिए दोस्त आप पढ़े होंगे फॉर्मूला, डी इक्वल टू डी ग्रेटर देन 0। अगर डी ग्रेटर देन 0 रहेगा तो मूलों की प्रकृति क्या होती है, मूलों की प्रकृति वास्तविक होती है। ठीक है, वास्तविक होती है। तो यहाँ देखिए बोला कि वास्तविक है, मतलब डी क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। डी का ही फॉर्मूला होता है, डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac।
आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर डी ना लिख के बी स्क्वायर लिख दिया, तो आपका फर्स्ट वाला जो है दोस्त सही ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल सही एकदम। अगला बोला गया आपका छठा नंबर भैया कि समांतर श्रेणी का सारवंतर क्या होगा। ठीक है, आपको यहाँ बोला सारवंतर, क्या बोला बच्चों, सारवंतर बोला है, तो सारवंतर बोला दोस्त यहाँ पे। ठीक है, तो क्या होगा सारवंतर, देखिए A1 A2 A3 सारवंतर होता है दोनों के बीच का डिफरेंस, घटाव कर दीजिए इसको, तो 10 में 4 जगह कितना बचेगा 6, सेकेंड वाला हो जाएगा। अगर इसको फॉर्मूला में बनाएंगे तो D = A2 - A1, A2 कितना हो गया 10, A1 क्या हो गया 4, 10 में 4 गया 6। ठीक है, तो 10 में 4 गया तो क्या बचा दोस्त आपका 6 बचा, आपका यहाँ पे बी नंबर सही जवाब हो गया। आगे 7वां नंबर बोला गया कि यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद 10 है, मतलब a = 10 हो गया और सारवंतर 10 है, तीसरा पद क्या होगा, देखिए AP में अगर आपको तीसरा पद निकालने बोलेगा तो आप फॉर्मूला होता है A + 2D। अगर आपको बोलेगा A 50 निकालिए तो A + 49D, मतलब जितना यहाँ निकालने बोले उससे एक कम लिखिए। यहाँ तीसरा बोला A + 2D, A का मान कितना है दोस्त आपका, A का मान देखिए यहाँ पे 10 दिया गया है, और 2 × D का मान भी देखिए 10 दिया गया है। तो 10 + 2 × 10 करेंगे तो 20, तो 10 और 20 क्या हो गया 30, आपका जवाब क्या हो गया यहाँ पर 30, आपका यहाँ पर सही जवाब हो गया, सी नंबर ऑप्शन सही हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न नंबर 8 जो है दोस्त उसको देखिए। प्रश्न आपके पास है tan 26/cot 64 का मान क्या होगा। ठीक है, तो tan 26/cot 64, देखिए दोस्त tan 26/cot 64 इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको क्या करेंगे दोस्त, tan 26 को लिख देंगे tan 90 - 64, जो नीचे रहे वही वहाँ पे लिखना है और नीचे वाला चेंज नहीं करना है। यहाँ पे 64 था, वहाँ 64 लिख दिए। ठीक है, आप इसको जब tan 90 - 64 करेंगे तो फॉर्मूला होगा cot 64, और इसका भी cot 64, फिर आपस में ये कट जाएगा तो एक हो जाएगा। आप कुछ नहीं करेंगे दोस्त, जैसे ही वाला क्वेश्चन देखेंगे एग्जाम में 1 में आप टिक कर देंगे, आपको कैलकुलेशन करने का जरा भी जरूरत नहीं है। और यही तो अगर माइनस में रहता इस तरह tan 26 - cot 64, तो आप इसको 0 लिखेंगे। दो ही चीज़ क्वेश्चन इसमें आ सकता है, अगर ये माइनस में रहे तो इसका जवाब आप 0 लिखेंगे, अगर ये बटा में रहे तो इसका जवाब क्या करेंगे 1 लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रश्न अगला है sec 90 - ये। ठीक है, फॉर्मूला होता है दोस्त sec 90 - ये क्या होता है cos ये होता है। ठीक है, यहाँ पे दोस्त साइन 90, माफ कीजिएगा cos नहीं होगा, यहाँ पे cosec होगा। ठीक है, साइन 90 - ये जो है दोस्त इसका होता है cos ये, और cos 90 - ये साइन ये, मतलब यहाँ पर क्या है कि साइन और कॉस आपस में दोस्त है। उसी प्रकार टेन कॉट सेक कॉसेक, सेक 90 - ये कॉसेक ये, फिर कॉसेक 90 - ये क्या होगा सेक ये होगा। कॉसेक और सेक ये दोनों आपस में दोस्त है। कॉसेक 90 - ये करेंगे सेक आएगा, और सेक 90 - ये करेंगे तो क्या आएगा कॉसेक आएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान इसका 1 होता है, फॉर्मूला पढ़े होंगे। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला एकदम बिल्कुल फॉर्मूला है डायरेक्ट एकदम। अब आपका प्रश्न नंबर 11 है दोस्तों, मूल बिंदु का निर्देशांक होता है। ये ऐसा प्रश्न है मूल बिंदु का निर्देशांक वाला, 8 9 10 सब जगह इसका उपयोग है, हर एग्जाम पूछता है। तो मूल बिंदु का निर्देशांक दोस्त देखिए, ग्राफ आप पढ़े होंगे, ये आपका ग्राफ होता है। ग्राफ में ये वाला बिंदु जो है दोस्त इसको क्या कहते हैं मूल बिंदु, और इसका निर्देशांक क्या होता है 0 0 होता है, आपका फर्स्ट वाला सही जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट बोला है दोस्त कि -3 4 और 7 8 को जोड़ने वाला रेखाखंड का मध्य बिंदु है। देखिए आपको यहाँ पर क्या बोला दोस्त मध्य बिंदु निकालना है। आप जो है दोस्त इस फॉर्मूला पढ़े होंगे m1 x2 m2 x1/m1 + m2। इससे जो है दोस्त क्या होता है, इससे जो है दोस्त निर्देशांक निकाला जाता है। अगर आपको बोले मध्य बिंदु, डायरेक्ट मध्य बिंदु बोल दे तो आप क्या करेंगे, देखिए पूरा क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखा रहे हैं, 1 सेकंड समय दीजिएगा, पूरा सॉल्व कर देंगे तुरंत आपको। ठीक है दोस्त, आपका प्रश्न क्या है, देखिए प्रश्न है -3 4, ठीक है, और क्या है 7 8। अब इसको जोड़ने वाला रेखाखंड का मध्य बिंदु, देखिए नेक्स्ट पेज में देखिए इधर साइड में आप, ये हो गया। देखिए यहाँ बोला दोस्त इसका मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु बीच वाला बिंदु कहता है। ठीक है, इसका जब आप निर्देशांक निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होगा डायरेक्ट x1 + x2/2। जब भी आपको मध्य बिंदु लिखा मिल जाए, मध्य बिंदु मिडिल पॉइंट, ठीक है, तो x1 + x2/2 y1 + y2/2 ये फॉर्मूला को आप लगा देंगे। ठीक है, तो ये हो गया x1 y1 आप जानते होंगे, इसको x2 y2 कहते हैं ये भी आप जानते होंगे। x1 + x2 बोले तो x1 कितना हो गया -3 और x2 हो गया 7,
और बाई क्या कर देंगे 2, y1 प्लस y2, y1 कितना हो गया 4, y2 कितना हो गया 8/2। ठीक है, ये आपका 7 में 3 घटाव करेंगे 4/2 हो जाएगा, ये आपका 12/2। ये आपका दोस्त 2 बार में कटेगा, ये आपका 6 बार में, तो 2 और 6 आपका क्या हो गया यहाँ पे जवाब हो गया। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन 2 और 6 है। 2 और 6 यहाँ पे डी नंबर है, डी नंबर आपका सही जवाब हो गया। प्रश्न नंबर 13 है कि त्रिभुज ए बी सी डी ई एफ इस प्रकार है, ये दोनों आपस कैसे है कि ए बी बाई डी, बी सी बाई डी एफ, ए सी बाई डी एफ, एवं एंगल ए 40 एंगल बी 80, तो कौन एफ की माप क्या होगी। तो इसका जवाब क्या होगा दोस्त, इसका हो जाएगा आपका 60। देखिए एक ट्राइंगल में क्या होता है दोस्त, एक ट्राइंगल में तीनों एंगल मिलाकर 180 होना चाहिए, ये 40 और ये 80 होगा, ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अगला ट्राइंगल जो है इसका भी कितना होगा 60 होगा। आपका जवाब क्या हो जाएगा यहाँ सी नंबर। आगे प्रश्न दोस्त थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत हो सकती है, ध्यान से देखिएगा। आपको क्या बोला दोस्त कि समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी, मतलब त्रिभुज कौन सा है समद्विबाहु है, ठीक है, और जिसमें कौन बी समकोण है, ठीक है, समद्विबाहु भी है मतलब दो भुजा उसका बराबर भी है और वो क्या है समकोण भी है, ठीक है। आगे बोलता है यदि बी सी बराबर 4 तो ए सी का मान क्या होगा, यदि बी सी बराबर 4 तो ए सी का मान क्या होगा। देखिए दोस्त यहाँ ध्यान से आप, ये त्रिभुज है, ठीक है, ये हो गया आपका ए बी सी, ये बोला समकोण होना चाहिए, चलिए ये समकोण हो गया और ये समकोण हो गया। उसके बाद क्या बोलता है कि समद्विबाहु भी है, तो समद्विबाहु अगर देखिए दोस्त अगर ये समकोण है तो ये वाला आपका क्या होगा, ये कर्ण हो जाएगा। हमने क्या बोला यार, ये समकोण है तो ये कर्ण होगा, ये भी कर्ण, ठीक है। और कभी भी ये जो है दोस्त विकर्ण इन लोग से बड़ा ही होता है, ठीक है। तो समद्विबाहु मतलब समान भुजा, ये दोनों समान हो जाएगा, क्योंकि दो भुजा समान नहीं होगा तो फिर समद्विबाहु बनेगा कैसे वो, ठीक है। आगे बोलता है बीसी जो है दोस्त ये 4, तो ये 4 तो ये भी कितना होना चाहिए 4 ही होना चाहिए, ठीक है। अब बोलता है ये विकर्ण क्या होगा, ए सी पूछा क्वेश्चन में आपका, ए सी क्या होगा, ए सी क्या हो जाएगा दोस्त आप जानते हैं, इसको एच कहते हैं, इसको पी कहते हैं, इसको बी, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। पी आपका हो गया 4, बी कितना हो गया 4, अब 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 4 का स्क्वायर 16, जोड़ देंगे तो 32, 32 का वर्गमूल निकालेंगे 4 रूट अंडर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा दोस्त यहाँ पर 4 रूट अंडर 2 हो जाएगा, 4 रूट अंडर 2 आपका जो है दोस्त सेकेंड वाला है, आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बोला है दोस्त 15 नंबर, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। देखिए वृत्त ये होता है दोस्त, आप इसके बारे में जानते होंगे, ये वृत्त है, इसमें ऐसे आप खींचेंगे ये आपका जीवा कहलाती है। सबसे बड़ी जीवा मतलब ये वाला बीचों बीच वाला, यही सबसे बड़ा होगा, इसको क्या कहते हैं, इसको व्यास कहते हैं, सी नंबर सही हो जाएगा आपका। इस प्रकार हम लोग 15 क्वेश्चन पढ़ लिए दोस्त, थोड़ा सा स्लो पढ़ाते हैं, ठीक है, लेकिन आपको समझ में बढ़िया से आ जाएगा, आप सीख जाइएगा, सेम टू सेम क्वेश्चन रहेगा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम सब्जेक्टिव का भी वीडियो अपलोड करेंगे, ऑब्जेक्टिव का भी, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा हर सेशन से मेरा, देखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। किसी वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, उसकी परिधि क्या होगी, वृत्त है इसका व्यास मालूम है, इसकी परिधि बोला है। देखिए दोस्त ये सर्कल होता है, वृत्त होता है, इसकी व्यास का मतलब बीचों बीच वाला, ये जो है दोस्त आपका कितना है डी बराबर 14 है। अब आपसे पूछा गया इसकी परिधि क्या होगी, परिधि का फॉर्मूला दोस्त 2πr होता है, ठीक है। आप 2 लिखेंगे, पाई का मान 22/7 लिखेंगे, आर जो है दोस्त यहाँ पे आर आपको नहीं मालूम है, आपको यहाँ डी मालूम है 14, तो आप क्या करेंगे आर के जगह पे 14/2 कर देंगे, क्योंकि आप जानते होंगे कि आर बराबर क्या होता है D/2 होता है, यहाँ डी आपको मालूम है व्यास, ठीक है। इसको कट करेंगे, इसको कट करेंगे तो आपका जवाब हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त आपका 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, आपको अर्धवृत्त का निकालने बोला है। अर्धवृत्त का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, किसका अर्धवृत्त का। चलिए पाई का वैल्यू 22/7 लिखेंगे, आर का जो वैल्यू है तो 7 है, तो 7 गुना 7 मार दीजिए इसको, एक साथ कटेगा, बचेगा क्या 22 गुना 7 बोले तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपका जवाब हो जाएगा 154। 18 नंबर प्रश्न है दोस्त आपका, यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 14 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए दोस्त क्या बोल रहा है यहाँ पे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल मालूम है, ये वृत्त होता है दोस्त, आप देखे होंगे वृत्त में अगर आप यहाँ पे एक चाप खींचेंगे, सॉरी ये जीवा खींचेंगे, तो ये जीवा और ये चाप इसके बीच का जो पार्ट होता है इसको वृत्तखंड कहा जाता है। तो इसी वृत्तखंड का आपको क्षेत्रफल निकालना है, इसमें 2 वृत्तखंड होता है, एक लघु एक दीर्घ, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो बोला गया है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या, इसका त्रिज्या कितना दोस्त आर बराबर 7 है, ठीक है। यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 14, अच्छा आपको यहाँ पर जो दोस्त क्षेत्रफल दे दिया है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल जो आपको एरिया दे दिया है,
अब क्या बोल रहा है कि दीर्घ वृत्तखंड का क्या होगा, तो दीर्घ का मतलब ये वाला भाग, नीचे वाला का दिया, ऊपर वाला भाग का क्या होगा। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आप निकालेंगे तो आप क्या करेंगे दोस्त, इसका फॉर्मूला देखिए आपको व्हाइट पेज पे अलग से हम बता रहे हैं, ठीक है। आप बिल्कुल इस सब क्वेश्चन को आराम से नोट भी कर लीजिएगा, ज़्यादा फायदा आपको होगा, ठीक है। देखिए दोस्त, यहाँ पर आपको समझाते हैं, ये सर्कल था, ये वाला जो भाग है आपको दिया 14, ये वाला भाग आपको निकालना है। आप क्या करेंगे दोस्त, पूरा वृत्त का क्षेत्रफल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पूरा वृत्त का क्षेत्रफल, ये पूरा सर्कल का एरिया आप निकाल लेंगे, और ये साइड वाला भाग नीचे वाला जो है माइनस कर देंगे तो ऊपर वाला भाग बच जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यही फॉर्मूला आप यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है दोस्त पाई आर स्क्वायर, और लघु वाला का आपको दिया था 14, ठीक है। पाई का वैल्यू 22/7, और आप देखिए अभी आर का वैल्यू 7 था इस क्वेश्चन में दिया हो, तो 7 × 7 लिखेंगे, -14, 7 7 कट जाएगा, 22 × 7 करेंगे 154 -14, तो घटाव करेंगे आपका 140 जो है दोस्त आपका आंसर बच जाएगा। तो आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट वाला 140। आगे क्वेश्चन है दोस्त 7 8 9 7 8 9 9 3 5 4 का बहुलक है। बहुलक आप अच्छे से सीखे होंगे दोस्त 9th क्लास में, ठीक है। जो सबसे अधिक बार आए वो बहुलक होती है, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो बहुलक होती है। तो यहाँ सबसे अधिक कौन है दोस्त, 7 1 2 2 ही बार 7 है, 9 देखिए 1 2 3 3 बार 9 है, तो आपका बहुलक 3 हो जाएगा, सॉरी 9 हो जाएगा, ठीक है। आगे बोला गया दोस्त कि एक पासा को फेंकने पर 5 आने की प्रायिकता क्या होगी। एक पासा को आपने फेंका तो 5 आने का प्रायिकता क्या होगा। देखिए पासा किसको कहते हैं, लूडो जो खेलते हैं उसको। पासा में 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, ठीक है। आपको 5 की प्रायिकता निकालनी है, प्रायिकता 5। तो आप फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, अनुकूल बटा कुल। आपको फॉर्मूला से कोई मतलब नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप सीधा सीधी देखिए कि इसमें 5 क्या बार है, तो 5 एक बार है तो 1 लिखेंगे, और टोटल को नीचे लिख देंगे, टोटल 1 2 3 4 5 6, नीचे 6 लिख देंगे, 1/6 आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब आगे जो है दोस्त आपको कुछ हम एक यूनिक चीज़ देने वाले हैं। क्या देने वाले हैं, यूनिक, विशेष, स्पेशल चीज़। स्पेशल क्या है दोस्त, आपको एक फार्मूला याद करवा देंगे। फार्मूला कौन सा है दोस्त, देखिए साइन 90 - a। हमने जस्ट आपको बताया कि साइन और कॉस आपस में क्या है दोस्त, दोस्त है दोनों, ठीक है, रिलेशन में है। अगर साइन माइनस ये करेंगे तो क्या होगा, कॉस, और कॉस वाला करेंगे तो क्या आएगा दोस्त आपका साइन। बिल्कुल उसी प्रकार टेन और कॉट, टेन में आप 90 - ये करेंगे तो क्या आएगा, कॉट आएगा, ठीक है, और कॉट 90 - ये करेंगे तो क्या आएगा, टेन आएगा। चूंकि ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव में दोस्त आपका फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है। ये दोनों दोस्त हो गया टेन कॉट और साइन कॉस, ठीक है। उसके बाद एक होता है दोस्त आपका सेक कॉसेक, सेक 90 - a। आपने देखा भी डायरेक्ट फार्मूला ही पूछा था, इसलिए इसको जान लीजिए। तो इसका हो जाएगा कॉसेक ये, और यही से अगर आप कॉसेक में लिखेंगे 90 - ये, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेक ये। तो चलिए आज की सेशन में इतना ही प्रश्न, फिर आपको एक नए सेशन में आपको नए क्लास में बताएंगे, ठीक है। मिलते हैं नए क्लास में, तब तक आप इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए। और अगर मेरा सेशन पसंद हो जाए तो आप रेगुलर शाम को 8:45 में रात में लाइव में जुड़ेंगे, ठीक है। उसमें जो है दोस्त अभी हम साइंस की तैयारी कराएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। 27 तारीख को आपका साइंस का एग्जाम शायद है, तो उसके लिए जो दोस्त हम साइंस का ऑब्जेक्टिव तैयारी कराएंगे शाम को 8:45 में, ठीक है। और मैथ का जितना वीडियो होगा ऐसा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको अपलोड करते रहेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइव में जुड़िए, बहुत फायदा मिलेगा। एक दिन जुड़ के देखिए सब कोई, ठीक है। मिलते हैं नए क्लास में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।